हेलो स्टूडेंट्स, एक टॉपिक जो कि ज्योग्राफी का है, चैप्टर है आपका फर्स्ट रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। वहां पे आपको पढ़ना है सॉइल इरोजन के बारे में। ये टॉपिक 7 मार्च को होने वाले एसएसटी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सॉइल इरोजन होता क्या है। तो जब सॉइल का जो अपर लेयर, जो टॉप मोस्ट लेयर है, जब वो हट जाता है, द रिमूवल ऑफ टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। जो मिट्टी का जो सबसे ऊपर वाला लेयर है, जो फर्टाइल होता है, जो क्रॉप को ग्रो करने में मदद करता है, जब वो लेयर हटता है किसी भी कारण से, तब उसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं। कौन कौन से वो मेन कारण है जिससे सॉइल इरोजन होता है? तो देखिए, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, एक्सेसिव फार्मिंग, रनिंग वाटर और स्ट्रॉन्ग विंड, ये सारे कारण हैं जिससे कि सॉइल इरोजन होता है। हमारा मेन टॉपिक है जहां से आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि रेमेडीज और कंजर्वेशन ऑफ सॉइल इरोजन। हम सॉइल इरोजन को कैसे रोक सकते हैं, या फिर वो कौन से उपाय हैं जिससे हम सॉइल इरोजन को कम कर सकते हैं। तो मेनली 2 कारण हमें देखने को मिलता है, एक है पानी और एक है हवा। तो उस पानी और हवा को अगर हम कंट्रोल कर ले तो हम सॉइल इरोजन को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। तो आइए अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं, जो है रेमेडीज ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन के रेमेडीज, या फिर हम इसको कंजर्वेशन ऑफ सॉइल इरोजन भी बोल सकते हैं। कैसे हम सॉइल इरोजन को कम कर सकते हैं या फिर उसको रोक सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, वो है रूट्स ऑफ ट्री। देखिए, तो ट्रीज जो है वो मिट्टी को होल्ड अप, पकड़ कर रखते हैं। तो जितना ज्यादा हम प्लांट्स लगाएंगे, वो प्लांट्स क्या करेंगे, मिट्टी को पकड़ कर रखेंगे, तो सॉइल इरोजन कम होगा। तो एफॉरेस्टेशन बोलिए या फिर प्लांटिंग ऑफ ट्रीज बोलिए, जिनकी वजह से रूट्स मिट्टी को होल्ड करके रखते हैं और हमारा सॉइल इरोजन जो कम हो जाता है। अगला है प्लांट ट्री इन रिवर। नदी, देखिए नदी जो है, नदी की जो फ्लो है, जो वाटर का फ्लो है, अगर हम उस वाटर की फ्लो को कम कर दे तो कई हद तक हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। सिंपल सी बात, जब पानी बहुत स्पीड से आएगी तो वो ज्यादा मिट्टी को बहा के ले जाएगी। अगर उस पानी की स्पीड को हम पेड़ लगा के रोक दे, कम कर दे, तो वो सॉइल इरोजन जो है थोड़ा कम हो सकता है। वही लिखा हुआ है प्लांट ट्री इन रिवर्स और माउंटेन स्लोप। जहाँ पहाड़ है, स्लोप से रिवर जो है बहुत ज्यादा वेलोसिटी से आ रही होती है, अगर बीच में हम प्लांट लगा दिए तो क्या करेगी, पानी की वेलोसिटी को कम कर देगी, जिससे सॉइल इरोजन कम हो जाएगा। ग्रो ट्री नियर डेजर्ट। डेजर्ट जहां है वहां आसपास पेड़ को ग्रो कर देना। पेड़ को ग्रो करने से जो हवा चलेगी, वो हवा का स्पीड कम हो जाएगा, और जब हवा का स्पीड कम होगा तो कम मिट्टी उड़ेगी। जैसे अगर चारों तरफ पेड़ नहीं है और मिट्टी बहुत, अगर हवा बहुत तेज आएगी तो ज्यादा मिट्टी उड़ा के ले जाएगी। अगर हम जगह जगह पे प्लांट्स को लगा देंगे तो वही हवा का जो स्पीड है वो कम हो जाएगा और कम सॉइल इरोजन होगा। कंट्रोल फ्लड को, जो पार्ट है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग पेड़ लगा के। कई जगह माउंटेन्स पे हम लोग टेरेस फार्मिंग करते हैं। ये टेरेस फार्मिंग क्या है, तो स्टेप, सीढ़ी जैसा कट करके फिर वहां पे हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं। जो सीढ़ी स्टेप बनाएंगे उससे पानी का वेलोसिटी कम हो जाएगा और कम मिट्टी होगा। एक तरीका हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन। इस तरीके से हम सॉइल कंजर्वेशन रोक सकते हैं। आपके एग्जाम में 5 नंबर में आ सकता है या 3 नंबर में आ सकता है। वो सारे तरीके लिखे जिससे कि हम सॉइल कंजर्वेशन को रोक सकते हैं। आप इसको पूरा लिखिएगा, आपको फुल मार्क्स आ जाएगा। अभी एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको मिनरल चैप्टर से आने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करूंगा। टिल देन, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। थैंक यू।